अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, जो कि प्रीवियस जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में उनमें आ चुके हैं। तो कुछ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज पहला जो एमसीक्यूज़ हमारे पास वो है द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम। तो जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सी ज़बान से लिया गया है? लैटिन मतलब लातीनी ज़बान से। अच्छा, ये कंप्यूटर वर्ड जो है किस वर्ड से आगे निकला है? तो ये एक वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट वर्ड है, उससे ये कंप्यूटर निकला। कंप्यूट जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कंप्यूट का क्या मतलब होता है? कैलकुलेट करना। ये पहला आपका एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा देखें, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फादर है, यानी कि बानी जिसको आप कह सकते हैं, वो कौन है? उसका क्या नाम है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एलन टर्निंग नहीं है, ये एलन ट्यूरिंग है, TURING। ये दरमियान में एक एन जो वो ख़त्म कर दें, एलन ट्यूरिंग। आगे देखते हैं, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर और। अच्छा, कंप्यूटर जो है उसके थ्रू बेसिक बुनियादी जो कौन कौन से ऑपरेशन जो वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक, फिर लॉजिकल ऑपरेशन, फिर आपके पास स्टोरेज वगैरह जो है ना उनके रिलेटेड आ जाता है। तो अब देखते हैं, पहला जो है अरिथमेटिक कौन से होते हैं? जो जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, डेरिवेशन जितनी भी सारा होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो सारी क्या होती हैं? आपकी अरिथमेटिक आ जाती है। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है? लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या मतलब? ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। जैसे कि आप अमूमन देखते हैं एक्सेल में कुछ फार्मूलाज वगैरह आते हैं, मैं आप वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसी तरह जो आपका कंप्यूटर है वो बेसिक ऑपरेशन में आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन आ जाता है। उसके बाद स्टोरेज एंड रिलेटिव, यानी कि कोई भी डाटा जो है उसको सेव करना। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? आपके कंप्यूटर जो है उसकी बेसिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट और कंप्यूटर का कौन था? एलन ट्यूरिंग था। और इंटरनेट जो है उसका बानी कौन है? वेंट सर्फ। आगे देखते हैं, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। क्या है? यूनि प्रोसेसर। तो वो तो आपका एक ही, यानी कि नया प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमने क्या है यहाँ पर लेना? मल्टी प्रोसेसर, यानी कि जिसमें मल्टी एक से ज़्यादा। उन्होंने ये नहीं कहा कि दो हैं तीन, उन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो फिर उसको क्या कहेंगे? हम उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहेंगे। आगे देखते हैं, ये जो MCQ है ना ये काफ़ी दफ़ा है मल्टी प्रोसेसर वाला PPSC के एग्ज़ाम में। अच्छा, आगे देखें, a light sensitive device that converts drawing, printing text or other images into digital form। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं लाइट सेंसिटिव डिवाइस। मतलब ये होता है कि कोई भी जो आपके पास हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ है उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो उसको क्या कर लेगा? उसको कैप्चर कर लेगा। अच्छा, डेट कन्वर्ट करती है ड्राइंग को। ड्राइंग जो है वो आपकी क्या है? हार्ड फॉर्म में। प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर कोई भी दूसरी इमेजेज जो होती है ये सारी क्या हैं? आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब आप इनको किस में करना चाहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं। डिजिटल फॉर्म क्या होती है? वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। डिजिटल फॉर्म में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? स्कैनर। आप ऑब्वियसली स्कैनर यूज़ करते हैं। आप कीबोर्ड के थ्रू तो आप किसी भी हार्ड जो डाटा है उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ना ही प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंटर के थ्रू तो ये होता है कि आप क्या करते हैं, जो भी कोई आपके पास शॉर्ट फॉर्म में डाटा पड़ा हो तो उसको क्या ले आते हैं? हार्ड फॉर्म में लाएं, यानी कि स्कैनर के उलट है। लेकिन स्कैनर में आप क्या करते हैं? कोई भी जो आपके पास हार्ड फॉर्म में डाटा उसको क्या करते हैं? सॉफ्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट देखें, WWW स्टैंड फॉर। तो WWW स्टैंड फॉर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लें। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जितनी भी वेबसाइट के स्टार्ट में होता है उसका क्या मतलब होता है कि ये पूरी दुनिया में आप इसको क्या कर सकते हैं? कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अमूमन आपने ब्राउजिंग की होगी तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जैसे ही आप उनको ओपन करते हैं ना तो उनके लिखा होता है कि अनसिक्योर वेबसाइट।
तो वो क्या होती है कि वो आपको एक लिमिटेड जो है ना दुनिया या लिमिटेड जो है ना कंट्रीज़ उनमें से वो क्या करती हैं, वो चल सकती हैं। वो ओवरऑल वर्ल्ड जो है ना उनमें नहीं चलती। तो जिसके स्टार्ट में वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखें, ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितना कंप्यूटर का जितना भी काम सारा हो रहा है, चाहे आपने कोई उसके साथ डिवाइस अटैच की है, उसको भी क्या करता है, कौन रन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके थ्रू रन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज़। MS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कौन सी टाइप का, ये है कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, कमांड लाइन इंटरफेस, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि विंडो जो आपकी 95 थी ना, उससे पहले 93, 92 जो थी ना, उनमें जो आपका नाम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनमें जो है ना इसी तरह की आपकी कमांड लाइन इंटरफेस होती थी। यानी कि कोई भी अगर आपने काम करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कमांड जो है ना वो लिखनी पड़ती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने कोई जैसे कि रिफ़्रेश करना है, तो रिफ़्रेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक मुकम्मल कमांड लिखनी पड़ती थी, तब क्या होता था, एक दफ़ा क्या हो जाता था, वो रिफ़्रेश हो जाए। अब तो क्या है, राइट क्लिक करें और रिफ़्रेश करें और उसके बाद क्या है, F5 प्रेस करते रहें, वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस जो था, इनमें ये होता था कि आप जो है ना हर काम करने के लिए ना, एक क्लिक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता था, एक कमांड लिखनी पड़ती थी। तो ये होता है आपका MS-DOS कमांड लाइन इंटरफेस। आगे आपके पास आ जाता है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उनमें यूज़ की जाती है, वो है लेज़र। यानी कि आपके पास अमूमन अब तो कम ही है, पहले थी आपके पास ये CD प्लेयर जो होते थे, तो आप इनको जो DVD आपके पास डिवाइस होती थी उनमें डालते थे, तो उसके ऊपर क्या होती थी, जब उसके ऊपर लेज़र पड़ती थी तो वो लेज़र जो है ना उसके थ्रू आपको क्या शो होती थी, जो भी आपने मूवी लगाई है या वो सारी आपके पास क्या आ जाती थी, वीडियो आ जाती थी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क पर जब लेज़र पड़ती थी उसके थ्रू आपको एक पिक्चर शो होती थी या फिर कोई भी आपके पास क्या हो जाती थी, मूवी शो हो जाती थी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सी थी, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट देखें, गीगाबाइट। गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1024 मेगाबाइट जो है, यानी कि GB जो है वो कितने MB के बराबर आपके पास आ जाता है, 1024। और इसी तरह 1 MB जो वो कितने KB के बराबर आपके पास आ जाता है, वो 1024 क्या आ जाता है, KB के बराबर आ जाता है। अच्छा, आगे देखें, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो आपके पास मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक माउस आपके साथ अटैच है, एक क्या कहते हैं मॉनिटर है, कीबोर्ड अटैच है, उसके बाद CPU वगैरह वो सारी चीज़ें अटैच है। तो उसका जो ब्रेन है यानी कि दिमाग जो है ना वो आपका क्या है, वो CPU होता है, जिसमें मदरबोर्ड आपको होता है, वो क्या होता है, वो आपका ब्रेन है। जैसे कि इंसान का जो आप कह सकते हैं मेन पार्ट कौन सा है, आपका कौन सा मेन पार्ट, सारे हैं लेकिन मेन कौन सा आपका दिमाग। दिमाग ना हो तो बंदा वैसे ही किसी काम का नहीं रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माउस जो है वो CPU का हिस्सा नहीं है, माउस आप डिटैचेबल है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो भी नहीं है। कंट्रोल यूनिट मॉनिटर जो है वो भी इसका हिस्सा नहीं है। तो सिंपल जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का क्या है, एक मेन कंपोनेंट है। आगे देखें, विच वन इज़ डिजिटल डिवाइस डैट सिलेक्ट फ्राम दी चॉइसेस बिलो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल डिवाइस कौन सी है, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर जो होता है वो आप देख सकते हैं, वो सुइयाँ वगैरह लगी होती हैं, वो आपके पास क्या है, डिजिटल नहीं है। इस तरह नीचे तीसरा ऑप्शन देखें, क्लॉक विद द डायल एंड 2 हैंड्स, वो भी उसमें भी सुइयाँ वगैरह होती है, वो भी आपका डिजिटल नहीं है। डिजिटल कौन सा होता है, जिसमें हिंद से आपके चल रहे होते हैं, वो आपके पास क्या डिजिटल क्लॉक आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, डिजिटल डिवाइस आ जाती है। जैसे कि आपके पास ये स्मार्ट वॉचेज़ आ जाती हैं, तो ये भी आपकी डिजिटल में आ जाती है। आगे देखें, द कंप्यूटर डैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि वो कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस यानी कि एक से ज़्यादा काम को जो है ना एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस क्या करता है, यानी कि वर्क करवाना।
तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड या सुपर कंप्यूटर भी आप उनको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, CD रोम स्टैंड फॉर। तो CD रोम इसका क्या मतलब है, इसकी एब्रीवेशन किसकी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, PPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें जब भी एब्रीवेशन वगैरह आती है ना, तो बिल्कुल सिमिलर ही लगती हैं, बस थोड़ा बहुत उनमें ना डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यही जो सेकंड लास्ट है, इसमें आप देखें कॉम्पैक्टेबल, क्या है, कॉम्पैक्टेबल। अब जिसने ना थोड़ा सा तवज्जो से नहीं ना करना, तो वो C ऑप्शन भी लगा सकता है गलती से। तो ये आपने जब भी देखना है, ध्यान से ऑप्शन जो है ना उनको राइट क्लिक करना है। तो इसका क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये रोम है, अगर रैम हो तो वो क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, ALU स्टैंड फॉर। ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अमूमन पूछते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो सारी आपकी अरिथमेटिक आ जाती है। लॉजिक क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं बाय कंप्यूटर। आगे आपके पास आ जाता है VGA। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है, वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये एब्रीवेशन वगैरह वीडियो ग्राफिक एरे के बारे में पूछ सकते हैं। आगे क्या है, MSI। MSI क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इसका एब्रीवेशन आपके पास आ गया है, ये ख़ास इतना नहीं पूछते। आगे क्या है, WAN स्टैंड फॉर। WAN क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर सिमिलर आता है, जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन आता है LAN, WLAN। तो अमूमन वो भी आता है, तो वो थोड़ा सा ना ध्यान से लगाना है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसका मतलब होता है LAN का, WLAN। और ये क्या है, WAN। तो इसका क्या मतलब होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो ये थे आपके कुछ MCQs। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कितने